मुझे बेहद खुशी हो रही है जी। इस पद पे चयनित होकर के। जी। सब लोग बहुत बधाई दे रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ। फिर घर में तो देखिए मम्मी और पापा तो सबसे ज्यादा, क्योंकि पापा ने हमेशा सपोर्ट किया स्टडीज को लेकर के। अच्छा। कि मतलब जो करना है करिए, और मम्मी का घर पे योगदान रहता है कि चलिए बेटा आप पढ़ो मत, काम मतलब पढ़िए काम मत करो, इस तरीके का जो योगदान है, तो दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान है। पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे पहले 2 बार ऐसा हो चुका है कि मैं इंटरव्यू फेस कर चुकी हूँ और मुझे असफलता मिली उसमें। तो जैसे ही मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा, जैसे ही मैंने लिस्ट खोली तो एक्चुअली उसमें लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और थोड़ा शॉकिंग था, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था शुरुआत में। तो कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो यार। दोस्तों, इस कहानी को चरितार्थ किया है मेवात की बेटी रुखसाना ने। रुखसाना फिलहाल हमारे साथ हैं, उनके बाबूजी भी हमारे साथ हैं। हाल ही में उन्होंने जो बंगाल की सिविल सेवा है उसमें जज के तौर पर नियुक्त हुई हैं। हम रुखसाना जी से बातचीत करेंगे और इस मुकाम तक उनको पहुंचने में क्या क्या कठिनाई आई, किस तरह से उसने उस मुकाम को हासिल किया, किस ने उनका सहयोग किया, ये सारी बातें आप जानेंगे। सबसे पहले रुखसाना जी आपको बधाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी फिलहाल मुझे बेहद खुशी हो रही है जी। इस पद पे चयनित होकर के। जी। सब लोग बहुत बधाई दे रहे हैं तो मैं बहुत खुश हूँ फिलहाल। अच्छा जी। किस का योगदान रहा रुखसाना इसके पीछे? देखिए सबसे पहले तो ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। इसके बाद जो मेरी परिवार है वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है मुझे इस चीज में। तो मेरे पेरेंट्स हैं, भाई बहन सब हैं, साथ में मेरे जो दोस्त थे सीनियर जूनियर, सबका बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा मुझे इस चीज में। जी। तो स्पेशली घर में से किसका रहा? घर में तो देखिए मम्मी और पापा तो सबसे ज्यादा, क्योंकि पापा ने हमेशा सपोर्ट किया स्टडीज को लेकर के। अच्छा। कि मतलब जो करना है करिए, और मम्मी का घर पे योगदान रहता है कि चलिए बेटा आप पढ़ो मत, काम मतलब पढ़िए काम मत करो, इस तरीके का जो योगदान है, तो दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, मेवात में जैसे लड़कियों को शिक्षा को लेकर देखा जाए तो वो बेहद बुरा हाल है। आप लोगों को भी कुछ दिक्कतें आई होंगी, पड़ोसियों के ताने सुने होंगे, किन किन चीजों को इग्नोर किया होगा? देखिए बचपन से ही खैर मेरे पापा और मेरे जो मम्मी है वो दोनों ही बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे स्टडीज का। उन्होंने अच्छे से अच्छे स्कूल में हमारा एडमिशन कराया और हमेशा से ही सपोर्ट किया। मैं जब मैं 7th क्लास में थी मैं तभी से लॉ करना चाहती थी। और सब लोग मना करते थे कि वकील बन के क्या करेगी, टीन शेड के नीचे बैठना पड़ेगा, बट पापा ने कहा कि ठीक है जो तुम्हें करना है करो। तो इस मामले में पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है। हाँ, रिश्तेदारों में कुछ था कि इतना बढ़ा के क्या करना है, शादी कर दो, तो इस तरीके का फेसेस जो है चैलेंजेस फेस करने पड़े। रुखसाना जी, एक बार जैसे आपका रिजल्ट आया तो आपको कैसे पता चला, किसने बताया कि रिजल्ट आ गया है और आपका जो है सिलेक्शन हो गया है? देखिए इसका मेरा इंटरव्यू 22 अप्रैल को हो चुका था। अच्छा। और एक्सपेक्टेड इंटरव्यू 10 दिन के अंदर अंदर आना था। तो मैं डेली बेसिस पे चेक कर रही होती थी इस चीज को। तो 13 को मेरा फाइनल रिजल्ट आया है, बट एक दिन पहले ही मुझे एक प्री रिजल्ट होता है वो अनाउंस हो चुका था। तो बेसिकली ये मुझे खुद ही पता चला था, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे फॉलो किया हुआ था उसको। तो जैसे इस तरह के रिएक्शंस थे उस टाइम आपके जब ये चीज पता चली? तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि इससे पहले 2 बार ऐसा हो चुका है कि मैं इंटरव्यू फेस कर चुकी हूँ। अच्छा। और मुझे असफलता मिली उसमें। तो जैसे ही मैंने लिस्ट में अपना नाम देखा, जैसे ही मैंने लिस्ट खोली तो एक्चुअली उसमें लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था। अच्छा। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और थोड़ा शॉकिंग था, मतलब विश्वास नहीं हो रहा था शुरुआत में। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कल से पूरा सोशल मीडिया की अगर हम बात करें तो लगातार मेवात के लोग बधाइयां दे रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने पूरी सोसाइटी को खुश होने का मौका दिया है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं मतलब लोग इतना अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं कि मैं उनकी सेलिब्रेशन का मतलब एक जरिया बनी हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो लगता नहीं है बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सर पे आ चुकी है, क्योंकि जज बनना और फिर जज की कुर्सी पर बैठकर जो है एक तरह से फैसला करना, ये अपने आप में बड़ी चीज होती है। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि एक फैसला तो हमारा जो एक बिलीफ होता है कि दूसरे वर्ल्ड में होता है, बस इस दुनिया में भी फैसला करने की जिम्मेदारी जो है बहुत बड़ी है। तो मैं कोशिश करूंगी कि आगे इस चीज को अच्छे से करूं। अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मैं बिल्कुल नहीं डर रही हूँ इस चीज से। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी और ईमानदारी से काम करूंगी। मेवात का बहुत सारा यूथ देखा जाए तो जद्दोजहद कर रहा है आप जैसी कुर्सी पाने के लिए, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं बस उनको एक ही संदेश देना चाहूंगी कि हिम्मत मत हारो, क्योंकि मैंने इस दौरान 2.5 साल की मेरी एक जर्नी रही है। सबसे पहले मैंने अटेम्प्ट जो दिया था वो 2021 नवंबर में दिया था, जो हरियाणा का था। वहां मैंने इंटरव्यू फेस किया, वो नहीं मिला मुझे। उसके बाद मैंने यूपी में इंटरव्यू फेस किया, वो भी नहीं हुआ। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे था कि मैं कर लूंगी। कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत बड़ी चीज है। तो हिम्मत मत हारो, कोशिश करते रहो, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। रुखसाना जी, इसके लिए कंप्लीट जो एजुकेशन की अगर बात करें तो क्या होना चाहिए, मतलब एजुकेशन? देखिए इसके लिए जो एजुकेशन होती है वो तो सिर्फ एक BLLB की डिग्री चाहिए होती है। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता है। बस उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन करिए, जिस भी स्टेट को फोकस करना चाहते हैं वहां का आप फॉर्म भरिए,
तीन हमारे लेवल्स होते हैं इस एग्जाम के, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो तीनों लेवल की तैयारी अलग अलग तरीके से होती है, तो बस अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, उसके अलावा बस डेडिकेशन की जरूरत है और किसी चीज की तो जरूरत नहीं। आपने पढ़ाई के दौरान कोचिंग आपने की होगी, कितनी मेहनत आपने की, मतलब रात को पढ़ती थी या दिन को जी, पढ़ती, जी, जी। कितने टाइम जो है आप पढ़ाई के लिए जी देती जी थी? देखिए, मैंने कोचिंग तो नहीं करी थी क्योंकि मुझे सच बताऊं तो मौका नहीं मिल पाया था कोचिंग का, वरना मैंने सोचा था। जी। क्योंकि जैसे ही मेरा BLLB कंप्लीट हुआ था तो हरियाणा की वैकेंसी अनाउंस हुई। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैं बिना कोचिंग के ही अटेम्प्ट दूंगी, और जो है ऊपर वाले के क्रम से मेरा वो पहले ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई हुआ। तो मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी, बट हाँ मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। ऑलमोस्ट 12-13 घंटे की मेहनत दिन की होती है। मैं सुबह उठते, मतलब मेरे साथ ये है कि मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ती हूँ, रात में लेट तक नहीं पढ़ती हूँ। तो मैं सुबह जल्दी उठ जाती थी, पूरा दिन पढ़ती थी, और फिर रात को कम से कम 12 बजे तक तो मैं पढ़ती थी। आपकी तरह मेवात में हजारों बेटियां पढ़ाई कर रही हैं, और बहुत सारी अगर मेवात में देखा जाए तो मेवात में जो है लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर देते हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप अपने पेरेंट्स को मौका मत दीजिए, क्योंकि एक ये होता है ना कि अगर हम मेहनत करेंगे और हमारे अंदर लगन होगी तो पेरेंट्स भी हमारे साथ सपोर्ट करेंगे। जैसे कि मेरे केस में हुआ या फिर मेरी बहनों के केस में हुआ कि मेरे पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, तो मैं कहूंगी कि इतनी मेहनत करो कि आपके पेरेंट्स भी आपका सपोर्ट करने के लिए जो है बेबस हो जाए। तो और अपने मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूंगी कि अपने बच्चों का सपोर्ट करें, उनको आगे पढ़ाएं लिखाएं, और जल्दी शादी के फेवर में ना रहें। जी। फिलहाल रुखसाना जी के बापू हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो उन्होंने मुकाम, उनकी बेटी ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, इसके लिए उनको क्या क्या फेस करना पड़ा है। शुरुआती शिक्षा का जो लेवल था उनका कहाँ से शुरू हुआ था और कब उन्होंने ये ड्रीम देखा था। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे यहाँ तक पहुँचे हैं, और एक हमारा और हमारी बेटी का संदेश जो है मेवात के लोगों को देना चाहते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रुखसाना का जो पढ़ाई जो है शुरुआत इन्होंने मेवात मॉडल से की थी, अच्छा, तावड़ू से, और वहाँ से इन्होंने मैट्रिकुलेट की परीक्षा पास की है। उस परीक्षा में एग्ज़ाम देने से पहले ही हमने इनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, क्योंकि इन्होंने हमें पहले ही अपने इरादे बता दिए थे कि मैं जज बनना चाहती हूँ, तो उसकी इन्होंने इरादे बता दिए और हमने प्लानिंग कर ली, और ऊपर वाले ने इसमें जो है ना हमारी हर स्तर पर जो है ना हमारी सुनवाई ऊपर वाले के दरबार में हमारी रही है। अच्छा। तो हमने इनका मैट्रिक एग्जाम देने से पहले ही इनका वहाँ कोचिंग का अरेंजमेंट कर दिया था, एंट्रेंस टेस्ट का और रहने सहने का। जिस दिन इन्होंने अपना मैट्रिकुलेट एग्जामिनेशन की जो परीक्षा है वो दी, उसके अगले दिन हम इनका जो है वहाँ अलीगढ़ छोड़ आए। तो इन्होंने अपनी कोचिंग लगभग 2 महीने की कोचिंग लेने के बाद में इन्होंने वहाँ एंट्रेंस एग्जाम दिया +1 के लिए, 10 के लिए, और इनका ऊपर वालों की रहमो करम से इनका वहाँ सिलेक्शन हो गया। और होने के बाद में फिर इन्होंने अपनी वहाँ से वो पढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद इनका फिर अगले स्टेज पे फिर वहाँ एंट्रेंस हुआ BA LLB के लिए, और वो भी जो है ऊपर वालों के रहमो करम से इन्होंने अपना पास किया, बड़े अच्छे मार्जिन से पास किया। तो बाकी पेरेंट की प्लानिंग और इनकी लगन, उसमें हमें कहीं मुश्किल नहीं आई। मैंने भी अपना सब कुछ त्याग दिया। मेरी वीकली और फोर्टनाइटली फॉलोअप में अलीगढ़ की सड़कों पे घूमता था, तो हर वीकली और फोर्टनाइटली इन बच्चों का फॉलोअप करना, इनकी परेशानी को समझना, और जब पेरेंट ने इतना सपोर्ट दिया तो ये इन लोगों को भी हौसला अफजाई जो हर हफ्ते या वीकली या फोर्टनाइटली पेरेंट की तरफ से हो जाए, तो इन्होंने भी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब आपकी बेटी जज बन चुकी है, कैसा लग रहा है आपको? देखो, ऐसा है कि जब एक इंसान अपना कोई सपना सजोता है और जब ऊपर वाला उसको साकार करता है तो उसके जो है ना खुशी की सीमा का कोई ठिकाना नहीं होता। जिस प्लानिंग को हम लेके चले थे आज से लगभग 15-20 साल पहले, 15-17 साल पहले, वो आज हमारी प्लानिंग जो है वो पूरी हो चुकी है, तो हमें बड़ा खुशी हो रही है और अच्छा लग रहा है। जब आपको एकदम से पता चला, आपके जैसे अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हैं बहन रुखसाना की सफलता को देख के, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था? हाँ, लगा था, क्योंकि 2 अटेम्प्ट ये पहले हरियाणा और यूपी दे चुकी थी, और उसमें बड़ी निराशा हाथ लगी थी। बच्ची निराश भी हुई, लेकिन बीइंग ए मैच्योर पर्सन, और मैंने बैंक में नौकरी करी है, तो स्ट्रेस सहन करना जो है ना मैंने बैंक में सीख लिया था। तो हमने ऐसी स्ट्रेस में हम नहीं आए, हमने बच्चों को भी मोटिवेट किया। किंग ब्रूस और स्पाइडर की जो कहानी हम अपने बच्चों को सुनाते थे कि
कि भाई कितनी बार वो राजा जो है निराश होकर के लेट गया था, और जब लेटा हुआ मकड़ी को देख रहा था, वो बार बार अटेम्प्ट कर रही थी और गिर रही थी, और अंत में वो जो है चढ़ने में सफल हुई। तो हम इन लोगों को मोटिवेशनल जो है ना लेक्चर दिया करते थे, और पूरी बातें, और इनसे कहते थे कि निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, और हमारी सपोर्ट आपके साथ है। और उस हमारी सपोर्ट और जो मोटिवेशनल है उसका रिजल्ट ये निकला कि ऊपर वाले ने इनको इनके मुकाम तक पहुंचा दिया। रुखसाना के अलावा बेसिकली घर में और कौन कौन है, कितनी बहन है? अच्छा, मेरी 7 संतानें हैं, जिसमें 2 बड़े बेटे हैं। अच्छा। एक जो सबसे बड़ा बेटा है वो कम पढ़ा लिखा है, वो अपना प्राइवेट बिजनेस करता है। उससे छोटे वाला बेटा मोहम्मद आबिद जो है, उसने बीटेक सिविल से किया हुआ है, और वो हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की इंजीनियरिंग ब्रांच में एज ए जूनियर इंजीनियर अपनी सेवाएं दे रहा है। उसके बाद में उससे अगले नंबर की सबसे बड़ी बिटिया है, उसने 10+2 किया हुआ है, और मेवात के लोगों के तरह ही हमने उसकी शादी कर दी थी, और उनका जेबीटी में एडमिशन था। तो उन्होंने जैसे ही हमने शादी करी तो उनका खेतीबाड़ी का काम था, और वो कहने लगे कि हमें नौकरी और दूसरे काम की जरूरत नहीं है, और उनकी पढ़ाई वहीं तक सीमित रह गई। उसके बाद उससे अगले नंबर की मेरी एक बेटी है साजिदा नाम की, उसने बीएससी बीएड और एमएससी फिजिक्स से किया हुआ है। और हमारे यहाँ मेवात में एक शामरान नाम का लड़का हुआ है, पहले वो पावर ग्रिड में एक्शन था, और फिलहाल वो अपनी डीआरडीओ हैदराबाद में अपनी एज ए साइंटिस्ट अपनी सेवाएं दे रहा है। उनके साथ उनकी शादी हो गई है। उससे अगले नंबर की है आबिदा, उन्होंने अभी हाल ही में DU से एमफिल किया है मैथमेटिक्स में, और अब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में PhD कर रहे हैं। उनके लिए क्या ड्रीम्स देखे आपने? उनको हम प्रोफेसर बनाना चाहते हैं, और वो अपने उसमें कामयाबी की ओर अग्रसर हैं। और अभी जैसे भी 1-2 इंटरव्यू उन्होंने फेस कर लिए हैं, लेकिन अभी कामयाबी नहीं मिल पाई है। हरियाणा में वैकेंसी आने वाली है। अभी कोर्ट ने हरियाणा गवर्नमेंट को बाउंड कर दिया कि विदिन 6 मंथ अपने यहाँ की वैकेंसी फिलअप कर लीजिएगा। तो हमने उनसे कह दिया है कि भाई अपना इरादा पक्का कर लो, और आपके हरियाणा का जो है ना एग्जाम क्रैक करके आपको प्रोफेसर बनना। अब आखिर में हमारे दर्शकों को एक मैसेज दे दीजिए कि बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को बाहर भेजने से कतराते हैं, या 10th या 12th तक की पढ़ाई तक ही सीमित रखते हैं। उनको कहीं ना कहीं डर है, कि उनके लिए क्या मैसेज दोगे आप? देखो, रिस्क तो आपका खाने बनाने भी है। अगर आग पे औरत खाना बना रही है तो वहां भी जलने का डर होता है, बशर्ते आपको सावधान रहना। तो पेरेंट इस चीज से बिल्कुल ना घबराए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने 4 बेटियां मेरी मास्टर्स की डिग्री ले रही हैं, तो ऐसा कहीं कोई रिस्क नहीं है। और बेटियों को भार ना समझें, और बेटियों की जो पढ़ाई पे पैसा है उसको इन्वेस्टमेंट समझें, खर्चा नहीं समझें। क्योंकि मेवात में दहेज चरम सीमा पे है। यदि आपकी बच्चियां ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगी और अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी, तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो शादी का खर्चा है, वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। वैसे मैं दहेज के बहुत खिलाफ हूँ। मेवात के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि भैया बेटी को, पेरेंट्स को भी, कि भाई बेटी को पढ़ाओ, दहेज की चिंता मत करो, दहेज बिल्कुल मत दो, दहेज जो मांगता है उससे रिश्ता मत करो। तो बाकी मेरी जो है मेवात के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए यही संदेश है कि बेटी जो आपकी जहाँ भी आपने एडमिशन करा रखा है उस एडमिशन तक सीमित ना रहें। बेटी क्या मुश्किल फेस कर रही है, उसको आने जाने के क्या साधन उपलब्ध हैं, क्या उसका सिस्टम है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो उसको दूर करें। और इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है कि आप सबकी बेटी एक दिन रुखसाना की तरह सक्सेस होकर दिखाएंगी। मेवातियों में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उनको निखारने की और उनको साधन मुहैया कराने की जरूरत है। हमारे गांव से ताल्लुक रखती हैं और उनके बापू जी हमारे साथ हैं। उन्होंने बताया कि इस मुकाम को हासिल करने में उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, या किस तरह से उन्होंने अपनी बच्ची को मोटिवेट किया है। और मेवात के बहुत सारे अभिभावक जो अपनी बेटियों की चिंता को लेकर 10वीं या 12वीं में उनकी पढ़ाई छुड़ा देते हैं, उनके लिए किस तरह से उन्होंने संदेश दिया है। दोस्तों, उन्होंने सारी चीजें इसको लेकर हमें बताई हैं। अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेवात डायरी और डेली मेवात के साथ बने रहिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।